इस वीडियो में दिखने वाले ये शख्स कोई साधारण नहीं है, बल्कि भारत के एक ज़िले के ज़िला कलेक्टर हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत में ये वीडियो बवाल मचा रहा है, तो इसमें हम जानेंगे कि ये व्यक्ति को आखिरकार कौन है, उन्होंने किस तरह से रौद्र रूप दिखाते हुए जो शादी में मिला, चाहे दुल्हा दुल्हन, उसके पिता माता या पुजारी जो आया उसको पीटना शुरू किया। तो एक एक चीज़ को हम जानेंगे। फिर एक क्लिप देखिए, शादी में खाना खा रहे थे, खूब बारातियों को भी उठा लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, इनका नाम है शैलेश कुमार यादव, 2013 बैच के IAS ऑफिसर है। इनको वो त्रिपुरा कैडर मिला हुआ था, और त्रिपुरा के अंदर आपको पता होगा कि 8 ज़िले हैं। कितने? 8 ज़िले हैं। उसमें वेस्ट त्रिपुरा जो ज़िला है वहाँ पर ये अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM या जिला कलेक्टर लगे हुए थे। तो दोस्तों, अभी कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो क्या हो रहा था कि नाइट कर्फ्यू का सिस्टम भारत में लगा हुआ है या स्टेट लगा रहे थे, और शादी वगैरह पर प्रतिबंध तो नहीं है, हालांकि प्रशासन से इजाज़त लेने की आवश्यकता थी, और एक निश्चित बारातियों या फिर जो शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या निश्चित की हुई थी। तो ये एक दंपति थी, उनके लड़के की शादी थी या लड़की की शादी थी, तो इन्होंने भी शादी के लिए पहले से ही प्रशासन से इजाज़त ली थी, लेकिन जिला कलेक्टर साहब रात में निकल गए एक तरह से पूरे मौका मुआवना शहर का करने के लिए, और फिर उन्होंने देखा तो एक मैरिज हॉल के अंदर शादी हो रही है, जहाँ पर उनका मानना है कि इन्होंने जो अपनी सफाई में कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था, तो भाई साहब बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में चुलबुल पांडे की तरह आए, और वहाँ पर सबसे पहले तो वहाँ पर आते हुए जो दुल्हन या दूल्हे के जो पिता थे उनको हड़काया, फिर उसकी माँ को हड़काया, पुजारी को तो लातों घूंसों से बारिश कर दी। उसके बाद में देखा जाए तो जो कोई वहाँ मिला, चाहे दुल्हा दुल्हन, वहाँ आसपास जो भी मिला उसको पीटना शुरू कर दिया, और जो बेचारे पुलिस अफसर थे उनको भी एक तरह से हड़काना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मतलब कुल मिला के है कि पूरे सिनेरियो में इन्होंने तांडव मचा दिया, और पूरे देश में राजनीति में ये हलचल मच गई कि एक जिला कलेक्टर इस तरह से किस प्रकार से लोगों की गरिमा का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि भारत का जो आर्टिकल 21 है जो व्यक्ति की गरिमा का अधिकार देता है, किसी व्यक्ति का गरिमा का अधिकार देता है। तो आप बताइए कि इन्होंने क्या गलत काम किया या सही किया। अभी हो क्या रहा है कि कोरोना की जो शक्ति है उसका पालन भी नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह से खुलेआम लोगों को पीटना, लोगों को गाली गलौज करना, उनके साथ में बर्ताव करना, इस परिवार पर क्या बीती होगी। मेहमानों के सामने इनको गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में आया था, जिसमें क्या है कि महामारी के प्रकोप में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से कार्य में बाधा डालता है तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस तरह से इनकी कार्यवाही बहुत ही औचक रही। अभी देख रहे हो आप, ये दूल्हे को भी इस तरह से अड़का दिया है। तो एक तरह से इनकी क्या क्या चीज़ें रही तो और कितनी आपको सही लगती है, अगर हम देखें तो ये देखिए किस तरह से हर किसी को हड़काते जा रहे हैं। तो क्या इनके कदम को हम गलत कहेंगे या सही कहेंगे? तो इस कदम की आलोचना ही की जानी चाहिए। ये कदम बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी देश का व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उनके कानून के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जिस भी IPC का उल्लंघन किया हो, चाहे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का या नाइट कर्फ्यू जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर है उनका अगर उल्लंघन किया है तो उन्हें गिरफ्तार कीजिए, उन पर जुर्माना लगाइए। ऐसे थोड़ी आप बीच रास्ते में, बीच चौराहे में लोगों को मारना शुरू कर दे, उनको पीटना शुरू कर दे। ये तो अच्छा हुआ किसी ने यहाँ पर अनहोनी नहीं की, नहीं तो क्या हालत होती, अभी बहुत ही दुखदायी साबित हो सकता था। तो इस तरह से देश में सिविल सर्विस में नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है ये चिंताजनक है, और ये हमारे जो इथिक्स पेपर है उसमें भी इसको ऐड किया हुआ है। इसलिए इथिक्स पेपर, चौथा पेपर सीधा इसमें ही जुड़ा हुआ है। ये देखिए किस तरह से पुलिस अधिकारी को भी इन्होंने किस तरह से इनकी बोली देखिए, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो इथिक्स पेपर इसलिए ही जोड़ा गया था कि सिविल जो सर्वेंट बनते हैं उनमें नैतिकता का संचार हो, वो एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह व्यवहार करें। अभी क्या हो रहा है कि एक तरह से कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो एक तरह से साधारण जनता को मिलते तक नहीं है या फिर उनके साथ में अच्छा सलूक नहीं करते हैं। इस वीडियो में आपकी क्या राय है वो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखें, और अभी इनको सस्पेंड कर दिया गया है, ये भी जानकारी।